बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की खिलाफत। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ इसकी ख्वाहिश बिल्कुल नहीं रखते थे कि मैं खलीफा हूँ, मैं खलीफा बनूँ। अगर इनकी मालूमात में ये बात होती कि मुझको खलीफा बनाया जाएगा तो कतई उसे कबूल नहीं करते। चुनांचे सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जो खलीफा थे, उनका जब इंतकाल होने लगा तो उन्होंने अपने बेटे के बारे में चाहा कि मैं इन्हें वली अहद बनाऊं और इनके हाथ पे बायत लूं लोगों से, इनके नाम पे। लेकिन उनके जो सलाहकार थे, मशीरकार थे, उन्होंने मशवरा दिया कि आपका बेटा छोटा है, लिहाजा आप उन्हें न बनाएं। चुनांचे उन्होंने कहा फिर कि बताइए मैं क्या करूं। तो उनको मशवरा दिया गया कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को आप खलीफा बना दें। तो वो कहने लगे कि मुझे अंदेशा है कि मैं जब उन्हें खलीफा बनाऊं तो मेरे खानदान के लोग इसे बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे। तब उन्होंने कहा कि ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इससे निपट लूंगा और इसका तदबीर ढूंढ लूंगा। चुनांचे ऐसा किया गया कि एक कागज पे तहरीर इन्होंने लिखा, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने, कि मैं अपने बाद खलीफा बनाता हूं उमर बिन अब्दुल अजीज को, और उमर बिन अब्दुल अजीज के बाद खलीफा बनाता हूं यजीद बिन अब्दुल मलिक को। यजीद बिन अब्दुल मलिक को बनाने की वजह यह थी कि अगर इनको न बनाया जाता तो बनो उमैया इसे मंजूर न करता, लिहाजा बनो उमैया को यह तस्कीन हो कि इनके बाद फिर बनो उमैया ही में जो है इनके भाइयों में ही ये हुकूमत रहेगी। चुनांचे उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम तहरीर करके एक लिफाफे में बंद किया और उसको उस पे जो है वो मोहर लगा दिया, और वो सर्ब महर लिफाफा लेकर उनके जो जिनको इन्होंने इनका जो नुमाइंदा था वो लेकर उस जगह गए जहां बहुत से बनो उमैया तशरीफ रखते थे। वहां जाने के बाद कहा कि बादशाह का हुक्म है, खलीफा का हुक्म है, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का हुक्म है कि आप लोग इस बंद लिफाफे की वसीयत पर बायत लें, जिनका नाम इसमें होगा आप उनको खलीफा मानकर इस पे बायत करें। लोगों ने कहा कि मैं बायत नहीं करता जब तक मैं उसको देख न लूं। चुनांचे फिर वो लौटकर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के पास गए। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने कहा कि एक कोतवाल को साथ में लो और फिर बायत लो, जो बायत ले ठीक है, जो नहीं ले उसकी गर्दन उड़ा दो। फिर क्या था, सारे लोग डर से इस बात पर बायत ली कि इस लिफाफे में जिनका भी नाम है मैं उनके हाथ पे बायत करता हूं, उनके नाम पे बायत करता हूं, बायत होता हूं। चुनांचे इसी तरह बायत ली गई। और फिर जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को यह मालूम हुआ कि मुझे खलीफा बनाया गया है तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ और उन्हें रंज हुआ कि मैं तो इस लायक नहीं था लेकिन मुझे बना दिया गया। तो खैर उन्होंने ऐसी ऐसी इस्लाहात, ऐसे ऐसे जो है वो काम किए कि पहले बनो उमैया की बड़ी बड़ी जागीरें थी उनको वापस लिया गया। बैतुल माल जो बनो उमैया के लिए फैयाजी के साथ उससे माल खर्च किया जाता था उनके खानदान पे, उन सब को इन्होंने रोका।
और बिल्कुल अल्लाह और उसके रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हुकूमत चलाने लगे। इनकी हुकूमत ऐसी थी कि दूर दूर तक अमन व अमान था और बाघ और बकरी एक घाट में पानी पीता था। ऐसी अजीमुशान हुकूमत थी, किसी को बगावत करने का मौका भी नहीं मिला और जुर्रत भी नहीं हुई। खुद वो ये करते थे कि अपनी सूखी रोटी खाते थे और पब्लिक का पूरा ख्याल करते थे। जिस चीज की जरूरत होती पब्लिक को वो चीज मुहैया करते। गर्ज के एक दिन का वाकया है कि ईद का मौका आया, उनके पास पैसे नहीं थे, तनख्वाह कम थी। लोग अपने अपने बच्चे को नए कपड़े दिए, लेकिन ये अपने बच्चे को कपड़े नहीं दे पाए। तो इनकी अहलिया बोली, इनकी बीवी बोली कि आप जाएं, 1 महीने की तनख्वाह पेशगी ले लें, एडवांस ले लें, फिर धीरे धीरे तनख्वाह में कटा दें, या मैं मजदूरी करके अपना घर चला लूंगी और आप जो है तनख्वाह में कटा देंगे उसको धीरे धीरे। चुनांचे ये गए और बैतुल माल के जो वजीर मालियात थे उनसे कहा कि आप ऐसा करें, मुझको पेशगी तनख्वाह दे दें, एडवांस दे दें, मैं धीरे धीरे उसको अगले माह में ख़त्म कर दूंगा। तो इनको उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, आखिर वो भी तो थे इन्हीं के वजीर मालियात। उन्होंने कहा कि ठीक है, माल ये तो मिल जाएगा आपको, तनख्वाह तो मिल जाएगी पेशगी, लेकिन आप ये लिख के दे दें मुझे कि मैं इतना दिन तक यानी अगले माह या उससे अगले माह तक जिंदा रहूंगा, ये लिख के आप दे दें और यहाँ से ले जाएं जो लेना हो। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि अल्लाह अकबर, तुमने ठीक कहा, मैं तो ऐसा लिख के नहीं दे सकता, तूने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी। खुश होकर वहां से चले और अपनी बीवी से कहा कि रहने दो, मैं उसे कपड़े नहीं दे सकते। चुनांचे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह के बच्चे बगैर कपड़े का ईद मनाए। ईद में जब उनकी बच्चियां इनसे मिलने आई हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से, तो मुंह पे कपड़े रख करके आई। तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, बेटी मुंह पे कपड़े क्यों रखी है, कपड़ा क्यों रखी है मुंह पे? तो बेटी ने कहा, साहबजादी ने कहा कि अब्बा जान, घर में तो कुछ था नहीं, तो कच्चे प्याज से मैंने रोटी खाई है, लिहाजा मेरे मुंह से बदबू आता है प्याज का। मैं ये नहीं चाहती कि वो बदबू आपको लगे, इसीलिए मैं कपड़ा लेकर के मुंह पे तब आपसे मुलाकात करने आई। बड़े बड़े सरदार जो फौजी सरदार थे, उनके बच्चे आए आपसे मुलाकात के लिए। वो ज़र्क़ बर्क़ लिबास में मलबूस उनके बच्चे आए, और जब इनका बच्चा इनसे मुलाकात करने आया तो बिल्कुल इस तरह का कपड़ा था जो बोसीदा था और पुराना था, जो है इस तरह से कपड़ा था। तो इन्होंने अपने बच्चों से कहते हुए ये कह के रो दिए कि मेरे बच्चे, मुझे जो है बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं तुझे कपड़े नहीं दे पाया। तो उनका एक लड़का था अब्दुल मलिक बिन उमर, यानी अब्दुल मलिक नाम था, बहुत नेक। उन्होंने कहा, और उनकी जिंदगी में ही उनका इंतकाल हो गया था, उन्होंने कहा कि अब्बा जान, हम लोगों को इस बात पर फख्र है कि आप बदअनवानी आपने नहीं की, आपने खयानत नहीं की पब्लिक से, आपने जो है घोटाले नहीं किए, इस बात का मुझे फख्र है। कपड़े नहीं हुए तो क्या हुआ, हम लोग खुश